अस्सलाम वालेकुम। कहानी अर्शी की चैनल में आप सभी व्यूज़ का स्वागत है। मेरा नाम खुशी है। आज मैं आप लोगों को अपने दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी इतनी ज़्यादा दर्द भरी है कि सुनने के बाद शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरी 3 मुझसे छोटी बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिता मजदूरी करते थे और हमारा गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था, क्योंकि पिता की मजदूरी का काम कभी लग जाता था तो वह कुछ पैसे लेकर आते थे और घर का सामान या राशन लाते थे। अगर काम नहीं मिलता था तो हम कई कई दिन भी भूखे गुजार लिया करते थे। मेरा कोई भी भाई नहीं था जो मेरे पिता का सहारा बनता और उनकी मदद करता। मेरे घर के हालात बहुत ही ख़राब थे, इसलिए पिताजी ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी थी, जिसका नाम सनी था। गरीबी की हालातों में ही मेरी शादी कर दी गई। मैं अपनी ससुराल खाली हाथ पैर गई थी। कहने को मेरे ससुराल वाले भी कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन मेरे पति की माँ का कहना था, इस लड़की के पिता ने ज़बरदस्ती इसको हमारे बेटे से बांध दिया है, वरना वह तो किसी अमीर परिवार की बेटी अपनी बेटे के लिए ब्याह कर लाना चाहती थी। मेरे पति अपने घर के इकलौते बेटे थे, लेकिन फिर भी उनकी अपने घर में कोई वैल्यू नहीं थी। मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे ससुर इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरे पति की 3 बहनें भी थीं। मेरे ससुर के 2-2 मकान थे जो किराए पर दिए हुए थे, जिसका किराया घर में आता था तो उसी से घर का खर्च होता था। मेरे पति की नौकरी बस मामूली सी ही थी। मेरे पति काफ़ी टाइम से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत में अभी अच्छी नौकरी करना नहीं था। मेरे पति की माँ उनसे तभी बात करती थी जब वह थोड़े बहुत पैसे लाकर उनके हाथ में रखते थे। अगर उनका कोई काम किसी दिन नहीं लगता था तो उनकी माँ सारा दिन मूड ख़राब करके बैठी रहती थी। मेरी शादी की पहली सुबह ही मेरी सास मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर कहने लगी, उठो महारानी, सुबह हो गई है। और मेरे पति तो सुबह सवेरे ही काम पर जाने के लिए बाहर निकल गए थे, क्योंकि अभी मेरी शादी को 1 दिन ही गुजरा था और मेरे पति को सारा हिसाब खुद ही करना था। उन्होंने अपनी शादी की सारी जिम्मेदारी खुद ही उठाई थी। उनका कोई भाई नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी शादी करनी थी। उनके पिता ने शादी के लिए 1 रुपये भी खर्च नहीं किया था। मेरी सास आते ही मुझे कहा, महारानी उठो और अपना नाश्ता खुद बना और अपने पति का भी। अपनी सारी जिम्मेदारी अभी से ही उठा लोगी तो आगे चलकर आसानी हो जाएगी। और हाँ, मुझे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी खुद की 3-3 जवान बेटियां हैं। मेरे ऊपर इन तीनों की जिम्मेदारी भी है। अगर हो सके तो मेरी मदद कर देना। खाना पीना तुम आज से ही अपना अलग कर लो, क्योंकि तुम्हारा पति इतना नहीं कमाता जो मैं तुम्हें अपने साथ ही खिला लूँ। मेरे पति के तो 2 खुद मकान किराए पर है, किराया आता है और मुझे उनसे ही गुजारा मुश्किल से करना पड़ता है। मैं अपनी सास की सारी बातें चुप करके सुन रही थी। मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वह ये सारी बातें मुझे सुनाकर मेरे कमरे से चली गई थीं। मेरे पति को शायद पहले से ही अपनी माँ के बारे में पता था, इसीलिए वह बाहर से आते टाइम मेरे लिए नाश्ता अपने साथ लेकर ही आ गए थे। उन्होंने नाश्ता प्लेट में डालकर मेरे सामने रख दिया था और साथ ही प्यार से अपने हाथों से मुझे खिला रहे थे। नाश्ता करते टाइम उन्होंने मुझसे कहा, तुम मेरी माँ की किसी भी बात का बुरा मत मानना। वह मेरी माँ है, थोड़ी गर्म मिजाज की है। उन पर 3-3 बेटियों की जिम्मेदारी है और पिता भी कोई काम नहीं करते थे, बस इसीलिए उनका मूड थोड़ा बहुत ख़राब रहता है। वो जैसी भी हैं मेरी माँ हैं। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी बहुत इज़्ज़त की है और मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी यानी तुम भी उनकी इज़्ज़त करो। रिश्ते प्यार और मोहब्बत के साथ ही चलते हैं। अगर किसी भी रिश्ते में प्यार और इज़्ज़त नहीं होगी तो वह रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ पर भी हम थोड़ा सा भी प्यार जता लेते हैं तो हमारा परिवार कभी नहीं टूटता, और जहाँ प्यार ख़त्म हो जाता है वहाँ पर खून के रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। हम दोनों नाश्ता कर रहे थे और साथ साथ बातें भी कर रहे थे। इस टाइम मेरी सास फिर से मेरे कमरे में आ गई और मेरे पति को मेरी सास ने कहा था, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब अपना अलग घर करने की सोच लो, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा है और तुम्हें पता है तुम्हारे पिता के 3 मकान हैं। तीनों मकान मेरी तीनों बेटियों के हैं। मैं एक मकान को बेचकर अपनी बेटियों की शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारी शादी तो जैसे तैसे हो गई, खाली हाथ पैर ही तुम्हारी बीवी यहाँ आ गई।
लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां भी इसी तरह खाली हाथ पैर अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ ताकि वो अपनी ससुराल में सुखी रहें। मैं उनकी ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। उनके अपने 3-3 मकान हैं, वह फिर भी अपने बेटे से अलग मकान लेने की बात कर रही हैं। सनी उनके इकलौते बेटे थे, लेकिन उन्हें अपने इकलौते बेटे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मेरी सास उनको कह रही थी, तुम अपने भाई बहनों के बड़े भाई हो और उनके पिता समान हो, तुम अपना फ़र्ज़ बनता है, तुम इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि ना तो तुम इतने कमाते हो और ना ही तुम्हारे पिता इतना कमाते हैं जिनसे तुम्हारी तीनों बहनों की शादी हो सके। इसलिए वह अपनी बेटियों का इंतज़ाम पहले से ही करती हुई चल रही हैं। इसलिए अब तुम कभी भी इस घर में हिस्सा मांगने की बात न करना। तीनों मकान अपनी एक एक बहन के नाम पर कर दो। वह तुम्हारी बहनें हैं और अब तुम्हें ही उनका ख्याल रखना है। तुम्हारे पिता तो बीमार रहते हैं, न जाने कब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। इसलिए अब तुम उनके सब कुछ हो। मेरी सास की बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही थी। मेरी शादी को अगले ही दिन वह इतनी सारी बातें कैसे कह सकती हैं। वह तो मुझे शादी के पहले दिन से ही बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मेरा पति जो उनका इकलौता बेटा था, वह सारी बातें चुप करके सुन रहे थे और सिर्फ हाँ में जवाब देते जा रहे थे। वह अपनी माँ को बोल रहे थे कि माँ, आप कैसे कहोगी, मैं वैसा ही करूँगा। मैं तो यह देखकर हैरान हो रही थी कि कोई माँ अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मेरे पति ने कहा कि मैंने आपको पहले भी किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया है और आगे भी नहीं करूँगा। ये सारी बातें बोलकर जब मेरी सास कमरे से बाहर चली गई तो मेरे पति ने मुझसे कह दिया था कि तुम हमारे मामलात में कभी मत बोलना। मुझे पता है कि मेरी माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मेरी माँ मुझे इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि मैं अच्छी कमाई नहीं करता हूँ। मेरी माँ का कहना था, आजकल के लड़कों को देखो, वह अपने घर खर्च अपने सर पर उठा लेते हैं। लेकिन माँ को कौन समझाए कि हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है। वो मुझे कम प्यार करती है, इसलिए वह तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी सारी बातें बर्दाश्त की हैं और जब तक हम इस घर में हैं तुम्हें भी ये सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। पर मैं कभी इस मामले में कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता हूँ। मेरे पति ने मेरी माँ है और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, जो दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने उनसे वादा किया था कि कभी भी आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी इस बात से मेरे पति बहुत ज़्यादा ही खुश हुए थे। मैंने अपने घर को अच्छे से संभाल लिया था। मैं घर का सारा काम खुद ही करती, अपनी सास को कोई भी काम करने नहीं देती। पर फिर भी मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, अपनी सास को खुश नहीं कर पाती थी और ना ही अपनी सास के दिल में जगह बना पाती थी। मैं सारे घर का काम करके जितना भी थक जाऊँ, आखिर में अपनी सास के पैर ज़रूर दबा कर आया करती थी। मैं अपनी सास के साथ साथ उनकी तीनों बेटियों के बदले के काम भी खुद ही किया करती थी। वह तीनों सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही बिज़ी रहती थी। मेरी सास कभी भी मेरी तारीफ़ तक नहीं करती थी। मेरे पति की नौकरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने अपने माता पिता के घर में बहुत मुश्किल टाइम गुजारा था और ससुराल में भी मेरा वही हाल था। मेरी सास ने मुझे पहले दिन से ही अलग कर दिया था और कहा था कि अपना खाना पीना अलग ही कर लो और सारा राशन अपने पति से ही मंगवाया करो। मेरी सास ने मुझसे जैसा कहा था, मैंने उनकी हर बात का कहना माना था। मेरे पति अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त किया करते थे, इसलिए मैंने कभी भी उनको सास की तरह किसी बात के लिए मना नहीं किया था। वो जैसा मुझसे कहती थी, मैं उनका कहना हमेशा मानती थी। मेरे पति अच्छी नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमते फिरते थे। वो जहाँ पर भी किसी अच्छी नौकरी का ऐड पढ़ते थे, वहीं पर नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया करते थे। मेरी शादी को 1 महीने बाद ही मेरे ससुर इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अपने पति के जाने का गम मेरी सास को बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे साथ एक तरह से वो बहुत लालची औरत थी और ना ही उनकी बेटियों को अपने पिता की मौत का गम था। लेकिन मेरे पति को अपने पिता के जाने का बहुत ज़्यादा अफसोस था, क्योंकि वह उनके पिता ही थे जो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। मेरी सास को अपने पति का कोई डर नहीं था, इसलिए वो घर में जैसा चाहे वैसा करती रहती थी। मेरी शादी को जब 6 महीने हो गए तो मुझे गुड न्यूज़ मिल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पति को इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी और अपने पति से कह रही थी, आपकी तो अभी तक कोई नौकरी भी नहीं है, हमारा गुजारा भी मुश्किल से होता है, जन्म के बाद हमारा बच्चा कैसे पलेगा। मेरे पति मुझे समझा रहे थे और कह रहे थे, हर इंसान अपनी किस्मत अपने साथ लेकर आता है, तुम देखना हमारा बच्चा हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित होगा।
और अपने साथ साथ हमारे लिए भी खुशियाँ लेकर आएगा। जब मेरी सास को ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उन पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। उनको तो इस बात की फ़िक्र हो रही थी कि उनका बेटा जो थोड़े पैसे कमा के उनको देता है, कहीं उनका वो भी अब पैसा आना बंद ना हो जाए। इसलिए वह मेरे पति को रोज़ रोज़ कहती थी कि अपना अलग घर बना लो, अब तो तुम 2 हो, कल को तुम 3 हो जाओगे, हमारा घर पहले ही बहुत छोटा है और तुम लोग अपने बच्चे पैदा कर रहे हो। मेरे पति को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था और वो कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई सस्ता सा किराए का मकान मिल जाए और वो अपनी माँ से अलग हो जाएं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो और वह ऐसा होने से पहले ही अलग हो जाना चाहते थे। फिर उनकी आमदनी क्योंकि बहुत ही कम थी, इसलिए अभी फ़िलहाल ऐसा होना मुमकिन नहीं था। वो कोशिश तो बहुत कर रहे थे पर उनकी कोशिश कामयाब नहीं होती थी। मेरे पति एक बहुत ही सीधे और अच्छे इंसान थे। मेरे पति हर इंसान को अपना बनाते थे। वह हमेशा अपने बहनों का भी बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनकी बहनें भी कभी उनका साइड से नहीं बोलती थीं, बल्कि वह हमेशा अपनी माँ की तरफदारी ही किया करती थी। मेरी तीनों नंदें भी बहुत ज़्यादा चालाक थीं, हमेशा अपने काम मुझसे करवाती थीं और ख़ुद एक भी काम को हाथ नहीं लगाती थीं। अब जबकि मुझे इस घर में अपने पति के कहने के बाद मेरे घर बेटी पैदा हुई और मेरी सास ने इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कहने लगी थी, तुम्हारे पति के पास पहले ही कुछ नहीं है और ऊपर से तुम बेटी पैदा कर रही हो। मैं तो चाहती अपनी सास को जवाब दे सकती थी कि आपकी भी तो 3-3 जवान बेटियां हैं, आप भी तो चाहती थी कि बेटियों की जगह बेटे पैदा कर सकती थी, लेकिन मैं अपने पति की वजह से हमेशा खामोश रहती थी। बल्कि मैंने अपनी सास को बहुत प्यार से समझाया कि बेटी या बेटा पैदा करना मेरे बस की बात नहीं है। जो भी मुझे ऊपर वाले ने दिया, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरे पास औलाद है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ऊपर वाले ने मेरी गोद को खाली नहीं रखा। मेरी बेटी पैदा होने के बाद मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मेरी बेटी छोटी सी थी और उस पर सारा घर का काम मेरे ज़िम्मे डाल दिया गया था। पहले तो मेरी सास अपना थोड़ा बहुत काम खुद कर लिया करती थी, लेकिन जब से मेरी बेटी पैदा हुई थी उसके बाद से वो किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और मेरी तीनों नंदें भी अपने सारे काम मुझसे ही करवाया करती थी। कोई भी मेरी बेटी को गोद में नहीं लेता था और ना ही उसका ख्याल रखता था। मुझे अपनी बेटी को भी संभालना होता था और पूरे घर में मेरे ज़िम्मे था। जब मेरी बेटी 1 साल की हो गई तो मैं फिर से दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। मैं ये बात अपनी सास को बताने से बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। मैंने अपने पति को भी मना कर दिया था कि अभी अपनी माँ को मत बताना। जब 6 महीने गुजर गए थे और यह बात छुपने वाली नहीं थी। मेरा पेट जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता जा रहा था, मेरी सास खुद ही समझ गई थी कि एक बार फिर से माँ बनने वाली हूँ। इस बार जब मेरी सास को पता चला था तो उन्होंने घर में बहुत बड़ा तमाशा डाल दिया था और कह रही थी, एक तो हमारा घर इतना छोटा है और तुम लोग बच्चे पैदा किए जा रहे हो। मुझे तो पता है तुम लोगों की सारी नज़र इसी घर पर है, किसी को भी मेरी बेटियों की कोई फिक्र नहीं है और एक दिन तुम यह घर अपने नाम कर लोगे और हमें इस घर से निकाल दोगे। मेरी सास की ये सारी बातें मेरे पति खुद सुन रहे थे और उन्होंने अपनी माँ से कह दिया था कि अब हम कुछ ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, आप परेशान मत हो। मैंने पहले कभी आपको कोई दुख नहीं पहुँचाया है जो अब मैं आपको और अपनी बहनों को इस घर से निकालूँगा। मैं तो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं आपसे ऊंची आवाज़ में भी बात करूं। मैं आपको इस घर से कैसे निकाल सकता हूं? यह घर मेरे पिता का है और इस घर में जितना हिस्सा मेरा है उतना ही मेरी बहनों का भी है। मैं अपना हिस्सा भी आपको दे देता हूं और मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मुझे बस 2 दिनों की मोहलत दे दीजिए, जब तक मैं कोई बंदोबस्त कर लूँगा। कुछ ही दिनों के बाद मेरे पति मुझसे कहने लगे कि अपना सामान पैक कर लो, हम लोग आज ही दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे वहाँ एक फैक्ट्री में हल्की फुल्की नौकरी मिल गई है और अब हम वहाँ पर ही रहेंगे। मैंने एक किराए के मकान का बंदोबस्त कर लिया है और फिर अगली सुबह को मेरे पति मुझे अपने साथ लेकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया था और हम लोग वहाँ पर रहने लगे थे, जहाँ पर एक छोटा कमरा, किचन और थोड़ा सा बाथरूम बना हुआ था। इस घर में छोटा ज़रूर था पर यहाँ पर सुकून बहुत ही ज़्यादा था। मेरे पति दिन में की फैक्ट्री चले जाते थे और मैं घर में रहकर सारा दिन सिलाई किया करती थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरे घर के कुछ काम कम हो गए थे। मैं अपनी बेटी को भी अच्छी तरह से ध्यान रख पाती थी और काफ़ी टाइम मुझे फ्री होने का भी मिल जाया करता था, तो इसी फ्री टाइम में मैंने सिलाई का काम ले लिया था। इसी तरह से हमारा गुजारा बहुत अच्छी तरीके से होने लगा था। कुछ ही महीनों के बाद मेरे घर में एक और बेटी ने जन्म ले लिया था। अब मेरे पास 2 बेटियां हो गई थी, जो कि प्यारी और बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे पति ने मुझे बोला था, खुशी देख लेना, ये बेटी हमारे लिए खुशी बनकर आई है।
और इसके आने के बाद अब हमारे सारे दुख ख़त्म हो जाएंगे। मेरे पति का कहना सच साबित हुआ था। मेरी छोटी बेटी के पैदा होने मेरे पति को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी और इसके बाद हम बहुत ही खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगे थे। अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, हमारा खाना पीना भी बहुत अच्छा था और हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए वह हर सुख मौजूद था जो कि हर इंसान के पास होना चाहिए। मैंने कपड़े सीना भी छोड़ दिया था। मैं अपना सारा दिन अपनी बेटियों के साथ गुजारती थी। मेरी दोनों बेटियां जब थोड़ी बड़ी हो गई तो उनके पिता ने उन्हें दिल्ली के बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था, जहां पर बच्चों की बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होती थी। मैं अपनी बेटियों का खुद भी पहले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बना दूँगी, ताकि वह अपने पिता का नाम रोशन कर सकें और देश के लिए कुछ कर सकें। मेरी बेटियों में तो अपने पिता की जान बसती थी। वह अपने पिता से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मेरे पति भी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे और कहते थे कि मेरी बेटियां मेरे लिए बहुत अजीज़ हैं। इनके आने के बाद से ही मैंने अपनी ज़िंदगी में खुशियां देखी हैं। मेरे पति रोज़ काम पर जाते टाइम बेटियों को स्कूल छोड़कर जाते थे और वापसी पर उनका साथ लेकर आते थे। हर वीकेंड पर अपनी बेटियों को घुमाने के लिए भी लेकर जाते थे और उनकी खुशी का बहुत ख्याल रखते थे। मेरे पति मेरी और मेरी बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। मैंने क्योंकि अपने माता पिता के घर में कोई खुशी नहीं देखी थी, मगर बहुत ही गरीबी में ज़िंदगी गुजारी थी। अब जैसी ज़िंदगी मेरी चल रही थी, ऐसी ज़िंदगी के जीने के मैं सपने देखती थी जो अब मेरे पूरे हो रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हमें दिल्ली में शिफ्ट हुए 12 साल गुजर गए थे और इन 12 सालों में मेरी सास या नंदों ने कभी भी हमारी कोई खबर नहीं ली थी। न वह हमारे पास आई थी और न ही हम वापस उनके घर गए थे। मेरे पति मुझे हमेशा कहते थे कि मेरी माँ को हमेशा यही डर रहता है कि मैं उनके घर जाऊँगा तो शायद उनके घर में हिस्सा ले लूँगा। अगर मेरी माँ मुझे अपना बेटा समझती तो कभी मुझे अपने घर से ना निकलने के लिए कहती। जिस तरह से मैं अपनी बेटियों का ख्याल रखता हूँ, उसी तरह से मैं अपनी बहनों का भी ख्याल रखता। लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझसे अच्छे की उम्मीद नहीं रखी, इसलिए आज मैं उनसे दूर हूँ। मैं ये कभी भी नहीं चाहता कि मेरी माँ का मेरी तरफ से थोड़ा सा भी दिल दुखे, और मैं ये कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरी माँ मेरी वजह से परेशान हो। इन 12 सालों में मेरे पति ने कभी अपने घर जाने के बारे में नहीं सोचा था। हम जिस किराए के मकान में रहते थे, मेरे पति ने अब वह मकान ख़रीद लिया था और वह घर अब हमारा अपना हो चुका था। मेरी दोनों बेटियां अब जवान हो गई थी और उनके पिता उनके लिए अच्छी खासी रकम जमा करके रखी हुई थी। मेरे पति हमेशा मुझसे यही कहते थे कि हमारी ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेटियाँ किन्हीं मुश्किलों का सामना करें। इन मुश्किलों में मैं गुज़रा हूँ। मैं अपनी बेटियों के आने वाले फ्यूचर को आसान बनाना चाहता हूँ, जिससे वह हमारे बाद भी खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सके। मैं चाहता हूँ मेरी बेटियों का फ्यूचर इतना अच्छा हो कि वह किसी के आगे हाथ ना फैला सकें। एक दिन हम लोग बैठे हुए टीवी देख रहे थे, तभी मेरी छोटी बेटी ने न्यूज़ का चैनल लगा दिया। पता चला कि शहर की एक बिल्डिंग में बुरी तरह से आग लग गई है और उसमें बहुत सारे लोग जलकर मर गए हैं। लेकिन हम यह देखकर हैरान रह गए थे कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसमें बिल्डिंग में मेरे पति भी काम किया करते थे। आग लगने की वजह से मेरे पति भी उसी आग में झुलस गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। यह खबर सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे तो कोई भी होश नहीं था। यह खबर मेरे लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हुई थी। मेरे पति मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे और मेरी दोनों बेटियों को अनाथ कर चुके थे। मुझे खुद से ज़्यादा अब अपनी बेटियों की फ़िक्र रहती थी, जो कि जवान हो चुकी थी। मैंने तो जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बेटियों को अब मुझे ही संभालना है। मैं यही चाहती थी कि मेरी हिम्मत हारने की वजह से मेरी बेटियां भी कमज़ोर पड़ जाएंगी। मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती थी और मैं उनको कुछ बनाना चाहती थी। अगर मैं अपनी हिम्मत हार देती तो वह कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती, और मैं यह हरगिज़ भी नहीं चाहती थी। एक ना एक दिन तो मरना हर इंसान को है, इसलिए मैंने अपने पति की मौत पर भी अब सब्र कर लिया था। दुख तो मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वह अकेले ही हमारे जीने का सहारा थे। बिल्डिंग में आग लगने की वजह से जितने लोग भी मर चुके थे, उन लोगों के लिए सरकारी तौर पर 40 लाख रुपए उनके घर वालों को मदद के तौर पर दिए गए थे। अब जबकि पति भी उस हादसे में मारे थे, इसलिए वह पैसे हमें भी मिले थे, पर मैंने वह सारे पैसे अपनी बेटियों के लिए बैंक में जमा करवा दिए थे। मेरी सास और मेरे पति की बहनें, जो कि उनकी मौत की खबर सुनने के बाद भी नहीं आई थीं, और पैसे मिलने की खबर सुनकर वह लोग दौड़े दौड़े हमारे पास आ गए थे।
मेरी बड़ी नंद की शादी हो चुकी थी और उसके पति को मेरी सास ने घर जमाई बना लिया था। अब वह लोग हमारे पास आ गए थे। मेरी सास मुझ पर और मेरी बेटियों पर बहुत प्यार लुटा रही थी। उस टाइम मुझे अपनी सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उनका यह प्यार भरी बातें मुझे जहर की तरह कड़वी लग रही थी। उन्होंने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की थी और अब वह मुझे बेटी बेटी कहकर बुला रही थी। मेरी सास बहुत ही लालची औरत थी। मुझे अपनी सास से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। उनके दिल में जो भी लालच था वो अब सब कुछ समझ चुकी थी, पर अब मैं उनकी बातों में नहीं आने वाली थी। उनका बेटा जो कि उनकी हर बात मानता था, अब वह इस दुनिया में नहीं था। मैंने उनको साफ साफ कह दिया था कि जितने दिन हमारे साथ आप लोगों को रहना है रह सकते हैं, पर आप लोग मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मेरी बेटियों के लिए के पिता की मौत पर जो हमें पैसे मिले हैं, मैंने वह अपनी बेटियों के लिए जमा कर दिए हैं। आप लोग अगर इस गलतफहमी में मेरे घर पर रुके हुए हो तो मैं आपको उन पैसों में से हिस्सा देने वाली हूँ, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप लोग यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हैं। यह बात सुनने के बाद मेरी सास ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर लिया और फिर वहाँ से चली गई। मेरी बेटियाँ जो कि अपने पिता के प्यार में बहुत ज़्यादा आदि थी, वह अपने पिता के बिना बिल्कुल भी ज़िंदगी नहीं गुजार पा रही थी। उनकी मौत के बाद मेरी बेटियां बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। वह दोनों बहनें आपस में अपने पिता की बातें करके बहुत ज़्यादा रोया करती थीं और जब भी मुझे देखती तो फ़ौरन ही चुप हो जाया करती। मैं उनकी माँ थी, मैं उनके दिल की हर बात समझ सकती थी। वह मुझे महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि वह दोनों किस कदर दुखी हैं, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वह दोनों रोएंगी तो उनकी माँ की हालत ख़राब हो जाएगी और मैं ही तो अब उनके जीने का अकेला सहारा बची थी। पर उनके पिता की मौत के बाद मैं ये महसूस कर रही थी कि मेरी बेटियों की हालत कुछ ठीक नहीं है। वह रात को मेरे ही कमरे में मेरे साथ सोती थी और बहुत ज़्यादा डरती थी। वह रात को कभी कभी नींद से चिल्ला कर उठ जाती थी और उठते ही रोने लग जाती थी। मैं इनको समझा समझा कर परेशान हो गई थी और उन्हें समझा कर सुला देती थी और मुझे यह लगता था कि वह अपने पिता की मौत को नहीं भूल पाई हैं, क्योंकि मेरी बेटियों ने पहले कभी ऐसा कोई दुख नहीं देखा था और वह हादसा जिसमें उनके पिता की मौत हो गई थी वह काफ़ी बड़ा था। उन्होंने अपने पिता का चेहरा देखा था जो कि बुरी तरह से जल गया था और ज़्यादा ख़राब हो चुका था। वह अपने पिता के जले हुए चेहरे को बिल्कुल भी नहीं भूल पा रही थी। उनके पिता की मौत दर्दनाक तरीके से हुई थी, इसलिए वह सोच सोच कर रोती रहती थी। मेरे पिता की मौत को बहुत दिन गुजर गए थे और उनकी हालत अभी तक नहीं संभली थी। उन दोनों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। उस टाइम दिल्ली में बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर में क्योंकि राशन वगैरह भी ख़त्म हो गया था और मैं ख़ुद ही राशन लेकर आती थी, तो बेटियों की इस हालत की वजह से मैं उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ पाती थी। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। उनके पिता की मौत की वजह से उनकी पढ़ाई भी रुक गई थी। एक दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। घर में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था और अंधेरे में मेरी दोनों बेटियां बहुत ही डर रही थीं। मैंने सारी रात अपनी बेटियों के साथ जाग कर गुजार दी थी। मैंने अपने दोनों बेटियों को अपने सीने से लगा लिया था। वह दोनों बुरी तरह से रो रही थीं। बारिश की वजह से घर की लाइट अब रोज़ ही जाने लगी थी, जिसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। रातों को सोना दुश्वार हो चुका था और सारा दिन बेचैनी में गुजर जाता था। हमारे मोहल्ले में एक बड़ी बुज़ुर्ग माँ जी रहती थी। अच्छी आदत की थी, अक्सर हमारे घर आ जाया करती थी। मोहल्ले के लोगों के साथ हमारी बातचीत अच्छी हुई थी। मेरे मोहल्ले में जितने भी लोग रह रहे थे सब लोग हमारा बहुत ख्याल रखते थे। उन लोगों को पता था कि मेरे पति की मौत हो गई है और मैं अपनी बेटियों के साथ अकेली रहती हूँ, इसलिए आस पड़ोस के लोग हमारा बहुत ख्याल रखते थे। माँ जी को पूरी गली में लोग बड़ी माँ कहकर बुलाया करते थे। वैसे उनका नाम असली सुमित्रा देवी था। उनकी जो भी 2 जवान बेटियाँ थीं और 2 जवान बेटे थे, वह बहुत ही संस्कारी और अच्छी औरत थी। एक दिन को हमारे घर पर आई तो मैंने उनको अपनी बेटियों का हाल बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक वाक़या हुआ था, जिस तरह से तुम्हारी बेटियां अपने पिता की मौत को भूल नहीं पा रही हैं। वह लड़का जब उस बाबा के पास गया था तो बहुत परेशान था और जब वापस आया तो बिल्कुल ठीक हो गया था। इसी तरह से पड़ोस के ही रहने वाले लड़के के साथ ऐसा हादसा हो गया था।
वो बाबा अगली गली में रहते हैं, तो उनके पास चली जाना और अपनी दोनों बेटियों का हाल बता देना। देखना तुम्हारी दोनों बेटियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ जी की यह बात मुझे थोड़ी ठीक लगी थी और मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप मुझे अपने साथ लेकर चलना। उन्होंने कहा कि हम लोग कल ही तुम्हारी बेटियों को बाबा के पास लेकर चलेंगे। मैंने माँ जी से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटियां जवान हो रही हैं, उनकी शादी की उम्र है, इनकी पढ़ाई भी रुक गई है और इनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। मैं इन दोनों को कैसे संभालूंगी और कैसे इन दोनों का रिश्ता करूंगी, और कौन ऐसी लड़कियों से शादी करेगा। माँ जी कहने लगी, बेटी तू फिक्र मत कर, वह बाबा बहुत अच्छा है। कल हम सब जाएंगे वहाँ और तुम देखना तुम्हारी बेटियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे माँ जी की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली मिल गई थी। अगले दिन मैं माँ जी के साथ अपनी दोनों बेटियों को लेकर पापा के पास चली गई थी, जो कि हमारे पास की ही गली में रहते थे। मैंने देखा कि पहले से ही वहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे। मेरी बेटियाँ तो सिर्फ डर रही थीं, पर वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे जिनके शरीर में बहुत सी आत्माओं ने वास किया हुआ था। मैं पहले यह देखकर हैरान हुई थी और डर भी गई थी। फिर मैंने देखा कि इन बाबा ने सब लोगों को ठीक कर दिया है। ऐसे लोगों को देखकर मेरा भी यकीन बाबा पर आ गया था। मैंने बाबा को अपनी बेटियों की सारी परेशानी बता दी थी कि यह दोनों अपने पिता की मौत के बाद बहुत ज़्यादा डरने लगी हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी रुक गई है और मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। उस पापा ने मुझे कहा था, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बेटियों को बिल्कुल ठीक कर दूँगा। तुम्हारी दोनों बेटियाँ तुम्हारा नाम रोशन करेंगी और इन दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। बाबा ने मेरी बेटियों पर थोड़े मंत्र पढ़े और कुछ फूंक कर उन दोनों को जाने के लिए कह दिया। जब वह दोनों मेरे पास आई तो और कहने लगी कि माँ, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे शरीर से कोई चीज़ बाहर निकल रही है। बाहर आने के बाद मेरी बेटियों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो और मुझे वही महसूस हो रहा था कि मेरी बेटियां अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने खुशी खुशी बाबा को पैसे देना चाहा, लेकिन बाबा ने वह पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि ये अनाथ बच्चियां हैं, मैं इनके इलाज के लिए कुछ भी नहीं ले सकता। मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि ये दोनों हमेशा कामयाब रहेंगी। मैंने बाबा के लिए बहुत सारी प्रार्थना की, क्योंकि उन्होंने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। मैं अपने दोनों बेटियों को घर वापस लेकर आ गई थी और अगले दिन से ही मेरी बेटियों ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। उनकी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो गई थी और अपने बेफिक्र हो गई थी। अब फिर से हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारने लगे थे। मुझे आप लोगों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बेटी पुलिस ऑफिसर बन गई है और मेरी छोटी बेटी डॉक्टर बन गई है। आज मेरे घर के हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं। काफ़ी सालों बाद जब मैंने अपनी सास को देखा तो वह मेरे आगे बुरी तरह से रो रही थी। मेरी सास मुझसे मदद मांगने के लिए मेरे पास आई थी। मेरी सास का कहना था कि उनके तीनों दामादों ने उनके मकान अपने अपने नाम करके उनको घर से बाहर निकाल दिया है और अब जब वह अपनी बेटियों के साथ उस घर में रह रहे हैं। आज मुझे अपनी सास की यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि जिन बेटियों के लिए उन्होंने यह मकान रखे हुए थे और जिस मकान के लिए उन्होंने अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी से निकल जाने के लिए कह दिया था, आज उनकी ही बेटियों ने उनको अपने पति के साथ मिलकर घर से बेघर कर दिया था। मुझे अपनी सास की इस हालत को देखकर ज़रा भी अफसोस नहीं हुआ था, लेकिन मैं अब अपनी सास को अपने साथ रखकर अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सास को दिल्ली के ही एक वृद्धाश्रम में भेज दिया था। अब वो वहाँ से सुकून से रह रही होंगी। मैंने कभी भी अपनी सास की जानकारी लेने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि अब मेरा अपनी बेटियों पर ध्यान है। मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने ही अपने पिता का नाम रोशन कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को